नमस्कार दोस्तों, अगर आप छत का सरिया बांध रहे हैं उस समय क्या गलती जो है लोग कर देते हैं। बहुत लोग को तो जैसे दूर से देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या गलती है, लेकिन जैसे आप नज़दीक से जो है उसको अगर कोई टेक्निकल जो समझदार है, इंजीनियर है, वो समझ में आ जाएगा कि हाँ कि भाई ये गलती हुआ। वही गलती हम आपको बता रहे हैं, सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। चलते हैं देखते हैं। देखिए क्या है रूल कि जब भी अगर हम छत का सरिया बांधते हैं उस समय बॉटम का जो सरिया होता है उसका मेन बार नीचे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर रहेगा। मेन बार आपका जो है लॉन्ग स्पैन के साथ रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन जो है शॉर्टर स्पैन के में बिछाया जाएगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हम बात करते हैं, टॉप रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। तो टॉप रेनफोर्समेंट में जो है जो मेन बार जो रहेगा, जो लॉन्ग स्पैन के साथ रहेगा वो टॉप में रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो बार वो नीचे रहेगा। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ हम आपको भी बताएंगे। देखिए लॉन्ग स्पैन में मेन बार है जो कि L/4 तक गया है और डिस्ट्रीब्यूशन उसके साथ रहेगा। शॉर्टर स्पैन में भी वो जो है आपका L/4 तक से रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अब इसमें सरिया कैसे बांधना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या मिस्टेक हुआ है कि मेन बार जो दिया गया है वो उसको बॉटम में दे दिया टॉप रेनफोर्समेंट की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये सबसे बड़ा गलती है। यहाँ पे जो ये मेन बार है ये हमेशा ऊपर होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है नीचे होना चाहिए। टॉप रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, बॉटम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बारीकी से जब कभी आप साइट में चेकिंग करेंगे, चाहे एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, सरिया बंधवा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। नहीं तो फिर क्योंकि जिस हिसाब से जितना लोड अगर सरिया अगर बांधने का ऊपर नीचा किए, जितना लोड के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, जितना ये लोड ले सकता है स्लैब उतना ले नहीं पाएगा। और अगर गलत आप सरिया बांध देते हैं तो ज़्यादा क्रैक होने का भी चांस रहता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको भी ध्यान देना है कि भाई जब भी कभी, जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सेम प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ जो है तरीका सही है। बॉटम में मेन बार नीचे, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर, टॉप में मेन बार ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सही है, यहाँ इन्होंने सही बांधा है। लेकिन यहाँ पे गलती कर दिया है। यही गलती हमें ढूंढना है और यही गलती के वजह से जो है बहुत सारे लोग का जब छत में कुछ क्रैक या कुछ और प्रॉब्लम आता है तो बोलता है सर कि ये कैसे होगा। क्योंकि कभी कभी जो है जब प्रॉब्लम हो जाता, ढलाई हो जाता उस समय प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में बहुत समस्या होता है। उस समय तो पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ था, आखिर क्रैक होने की वजह क्या थी। यानी तो जितना लोड लेना चाहिए उसमें ज़्यादा लोड देने के बाद पूरा यानी तो स्लैब जो है पूरा नीचे झुक क्यों गया है डिसर्टिंग होने के बाद। तो ये सब एक रीज़न है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा और जब भी कभी आप एग्जीक्यूशन कीजिएगा तो उसमें भाई चेयर जरूर दीजिएगा कि भाई कि टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट में जो आपका जो है स्पेसिंग बढ़ाए। और अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि जब सबसे पहले क्या है कि हमें मेन बार जो भी है लॉन्ग स्पैन में पूरा बिछा करके डिस्ट्रीब्यूशन बार दे देकर ओके कर देना। अब जितना स्पेस बचा मेरा शॉर्टर स्पैन में उसमें भी मेन बार दे देंगे आपका, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, उसके ऊपर जो है मेन बार दे देंगे। ठीक है, शॉर्टर स्पैन में। और वो जो है जहाँ तक लॉन्ग स्पैन है उसका L/4 तक ही जो है देंगे बाइंडर को। ठीक है, बाइंडर बोलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। L/4 तक LD तक देना है। तो अब ना कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार को पूरा बीम तक चढ़ाना। सेम उसी तरह जितना बीच में स्पेसिंग बचा उसमें आपका जो है शॉर्टर स्पैन में मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार दे देंगे और उसको ओनली जो है आपका यही तक देना, क्या कहते हैं आपका LD ही जाएगा, ना कि अब और मेन बार आपका जो लॉन्ग स्पैन में है उसके ऊपर नहीं चढ़ाना। ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे होंगे तो जहाँ पे आप देखे होंगे क्योंकि कभी भी, क्योंकि अगर आप शॉर्टर स्पैन में भी मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार बीम तक देते हैं तो उस जंक्शन जो कॉर्नर वाला जंक्शन है वहाँ पे ज़्यादा मतलब 3 लेयर बन जाएगा, जो कि उतना ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे जो है। क्योंकि उस जगह पे तो मैंने लॉन्ग स्पैन का जो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन पर दे दिया, अब उस जगह पे ओनली जो है आपको शॉर्टर स्पैन जैसे इस एरिया में
पूरा रेइंफोर्समेंट जो है लॉन्ग स्पैन शॉर्ट स्पैन का नहीं देना है, बस जो है जहाँ तक जो है लॉन्ग स्पैन का आ रहा था वहाँ पे जो है स्टॉप कर देना है। तो यही तरीका ही एक बिग मिस्टेक है, आपको ध्यान देना है। और बहुत सारे और चीज़ भी जो है लोग गलती कर देते हैं, वह कवर ब्लॉक नहीं देते, सोचते जैसे हम कास्टिंग करेंगे थोड़ा सा कंकी डाल उठा करके जो है फिर उसमें जो है ऊपर कर देंगे तो मेरा हो गया कवर ब्लॉक। और बहुत लोग चेयर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो है टॉप रेइंफोर्समेंट और बॉटम रेइंफोर्समेंट के बीच में जो है सट जाता है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई कि सरिया को अच्छी तरह से बांधते नहीं हैं तो भाई एक जगह उड़ जाता है, तो भाई स्लैब से भी जो ऊपर उड़ जाता है जिसको कंक्रीटिंग करते हैं, ये सब ध्यान देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए जिसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।